यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी बच्चों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पटना हाई कोर्ट से एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि पटना हाई कोर्ट ने दोनों डिग्री धारकों को एक समान मानते हुए एक ही मेरिट लिस्ट बनाने का दिया आदेश। तो पटना हाई कोर्ट से बीएड डिग्री धारकों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों के लिए कि पटना हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और इसमें कहा है कि अब मेरिट लिस्ट बनाने के नियम में देखिए बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो जो लोग भी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल थे उनके लिए एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। देखिए लिखा है, पटना हाई कोर्ट ने राज्य में प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली मामले के एक महत्वपूर्ण फैसले में बीएड डिग्री धारकों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय को की एकल पीठ ने राज्य सरकार को डीएलएड और बीएड डिग्री धारकों को एक समान मानते हुए एक ही मेरिट लिस्ट बनाने को कहा है। आदेश दिया है कि इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएड डिग्री धारक करीब 50,000 अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा। तो देख सकते हैं आप, ये बीएड डिग्री धारकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने उभर के आ रही है। पटना हाई कोर्ट से एक बड़ी अपडेट आ रही है। और आगे हम बात कर रहे हैं एसटीटी केस की, तो अभी 15 तारीख तक सभी को इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जैसे ही अगली सुनवाई होगी तो आगे का रास्ता जो है वो क्लियर होगा। फिलहाल बीएड और डीएलएड वालों के लिए पटना हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और देख सकते हैं शिक्षक बहाली मामले में राज्य के बीएड डिग्री धारकों को बड़ी राहत। प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की हो रही है कि शिक्षकों की बहाली का है मामला, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और देखिए क्या अपडेट आई यहाँ पे कि बीएड धारकों को एक समान माने। देखिए कहा गया है कि बिहार शिक्षक बहाली मामले में राज्य के बीएड डिग्री धारकों को बड़ी राहत है। प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली का मामला जो है वो सामने उभर के आया है। और देखिए लिखा है यहाँ पे कि मेरिट लिस्ट बनाने को कहा है। आदेश दिया है कि इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएड डिग्री धारक करीब 50,000 अभ्यर्थियों को फायदा होगा। पटना हाईकोर्ट ने हरे राम कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला को सुरक्षित रखा है। बुधवार को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। इन याचिकाओं में राज्य सरकार के उन निर्णय को चुनौती दी गई जिसमें डीएलएड उम्मीदवारों को बहाली में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार के इस आदेश को फिलहाल भेदभावपूर्ण मानते हुए कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के खिलाफ है। साथ ही शिक्षा विभाग के आदेश को देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि अस्वीकार करते हुए बीएड डिग्री धारकों को भी शामिल कर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाए। तो देख सकते हैं कि भाई बहाली में एक बड़ा बदलाव हुआ है और कहा गया है कि डीएलएड और बीएड डिग्री धारकों को एक समान माना जाएगा। पटना हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है बीएड डिग्री धारकों और डीएलएड के लिए। तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छी खबर है। मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसमें एक समान स्थान पर रखा जाएगा, ये बड़ी अपडेट है। वहीं हम बात करें दिसंबर सीटेट की, दिसंबर सीटेट का केस भी अभी तक देखिए फंसा हुआ है और अभी सुनवाई की डेट जो है वो नहीं आ पा रही है इसकी भी, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा लंबा विलम्ब हो रहा है। वहीं हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षा की नियोजन की जो प्रक्रिया चल रही है इसमें भी कहीं ना कहीं ग्रहण जो है वो लगा हुआ है। कोर्ट का जो स्टे है उसके बाद बहाली कहीं ना कहीं खुलती हुई नज़र आएगी, लेकिन डबल बेंच में जाना फिर से बहाली पर स्टे लगाने वाली बात है। तो देख सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए केस नंबर आपको दिखाई देगा, केस नंबर CWJC और सब्जेक्ट है एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन स्कूल, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप कि द स्टेट ऑफ बिहार फॉर ऑर्डर कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है और देख सकते हैं केस लिस्ट सीरियल नंबर 47 पे है ये, ठीक है। तो इसमें भी देखिए अभी ये पेंडिंग में चल रहा है। ललित किशोर दे सकते हैं और यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपको अश्विन कुमार तिवारी, और इस तरीके से आप पूरा का पूरा अपडेट आप यहाँ पे दे सकते हैं इसका। आगे देखिए एक बड़ी खबर की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट अब तक नहीं हुई तैयार। देखिए एक आक्रोश तो है ही ये। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट अब तक नहीं हुई है जारी और जनवरी के अंत तक बहाली प्रक्रिया को पूरा करने का शिक्षा विभाग का है लक्ष्य। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 90,763 प्रारंभिक शिक्षक बहाली के लिए
ज़िले के एनआईसी पोर्टल पर फाइनल मेधा सूची अभी तक जो है वो जारी नहीं की गई है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को 9 दिसंबर तक फाइनल सूची जारी करने का निर्देश दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए अधिकारियों का निर्देश का पालन नहीं किया गया, जिससे कि 9 दिसंबर तक जो है वो मेधा सूची का प्रकाशन नहीं किया गया। इससे अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी है और उन्होंने डीओ का घेराव भी किया है और कार्यालय का घेराव करने की रणनीति भी तैयार की है और कहा है कि भाई जल्द से जल्द अगर मेरिट लिस्ट जारी नहीं होती है समय पर तो बहाली की प्रक्रिया जो चिट्ठी चाल चल रही है वो अधर में लटक जाएगी। सीटेड दिसंबर की हम बात करें या प्राथमिकता के केस का डबल बेंच में जाना अपने आप में बहाली को रोकने का एक बड़ा तरीका हो सकता है। और देखिए यहाँ पे क्या कुछ लिखा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। इधर दिसंबर 2019 सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक बहाली में शामिल होने का मौका देने के मामले पर हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ सका है। हाई कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट का फैसला आने के बाद एक बार फिर अभ्यर्थियों की फाइनल मेधा सूची एनआईसी की पोर्टल पर अपडेट की जाएगी, देख सकते हैं। और देखिए क्या लिखा है, काउंसलिंग की तारीख फाइनल सूची के बाद। और देखिए लिखा है कि जो काउंसलिंग की तारीख है वो फाइनल जो मेरिट लिस्ट जारी होगी उसके बाद ही आएगी। फाइनल मेधा सूची जारी होने के बाद एक काउंसलिंग की तिथि तथा तय की जाएगी। काउंसलिंग के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित करना है। हाईकोर्ट ने बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी डीएलएड अभ्यर्थियों की तरह कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षक बनने का मौका दिया है। माना जा रहा है कि दिसंबर 2019 में सीटीईटी पास अभ्यर्थियों को बहाली में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बहाली प्रक्रिया जुलाई 2019 में ही शुरू हो चुकी है। तो देख सकते हैं कि दिसंबर सीटीईटी अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं एक निगेटिव खबर आ रही है। और देखिए लिखा है, शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि अब अगले साल जनवरी के अंत तक प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, लेकिन अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन नहीं होने से इसमें देर हो सकती है। विभाग के अधिकारी बताते हैं कि हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद एक बार फिर फाइनल मेधा सूची के लिए नया शेड्यूल लिया जाएगा। इसके पहले सभी डीएम से भी इस मामले पर बात होगी ताकि शिक्षक बहाली जल्द हो। डीईओ और नियोजन इकाइयों से जुड़े अधिकारियों को डीएम विशेष निर्देश देंगे। कई जिलों से शिकायत भी मिल रही है कि एनआईसी पोर्टल नहीं खुल रहा है। तो बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, और कह सकते हैं कि बहाली की प्रक्रिया जो कि रुकी हुई थी और वो तो चल ही रही है, लेकिन फिर से इसके रुकने के आसार हैं, क्योंकि डबल बेंच में जो है प्राथमिकता का केस पहुंच चुका है। तो बड़ी अपडेट है, पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही, हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर को लेके। धन्यवाद, जय हिंद।